उसके बाद जो बेसिक हम कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, जब भी किसी को मिलते हैं, वो किस तरह से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बोलेंगे नी का मतलब तुम, हाउ का मतलब गुड, तुम अच्छे। अब चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर इसको किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है जब दो लोग आपस में मुलाकात करते हैं। नी हाओ, नी हाओ, नी हाओ। इसका अगर लफ्ज़ी मतलब देखा जाए तो लफ्ज़ी मतलब ये बनता है कि तुम अच्छे, हम किसी को कह रहे हैं। तो इससे साबित ये हुआ कि चाइनीज़ जब आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो एक दूसरे को कहते हैं भाई तुम अच्छे, एक दूसरे को अच्छे अल्फाज के साथ मिलते हैं, तुम अच्छे। हम लोग भी जब एक दूसरे को मिलते हैं अच्छे अल्फाज के साथ मिलते हैं, अस्सलामु अलैकुम, कि तुम पर सलामती हो। चाइनीज़ लोग भी यही काम करते हैं, कहते हैं तुम अच्छे। अब जब इन दोनों को आपस में मिला देते हैं तो उसका मतलब बनता है हेलो। चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर उसका मतलब बनता है हेलो। जब भी दो लोग आपस में मिलेंगे तो वो सबसे पहले बोलेंगे नी हाओ, नी हाओ, नी हाओ। इसका मतलब होता है हेलो। ठीक हो गया। अब जब हमने हेलो बोल दिया, हेलो बोलने के बाद हमने प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की कि हम क्वेश्चन किस तरह से पूछेंगे, उसका हालचाल किस तरह से पूछेंगे। तो वो किस तरह से कर सकते हैं, आइए देखते हैं। हम बोलेंगे नी का मतलब होता है तुम, यू। हाउ का मतलब होता है गुड। माँ, मैंने आपको बताया था माँ जो है वो क्वेश्चन आर्टिकल होता है। ये किसी भी सेंटेंस के एंड पे जब लग जाएगा इसका मतलब ये है कि वो सेंटेंस जो है वो किसी क्वेश्चन को शो कर रहा है, वो आप कोई सवाल पूछ रहे हैं किसी से। तो इसका सवाल क्या बनेगा, नी हाओ माँ, नी हाओ माँ। मैंने पूरा सेंटेंस भी उर्दू के अंदर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, आप इजीली इसको प्रोनाउंस कर सकें। नी हाओ माँ। अब नी हाओ का मतलब क्या होता है, हाउ आर यू। हाउ आर यू किस तरह हुआ इसका मतलब, नी का मतलब तुम, हाउ का मतलब गुड, तुम अच्छे। अब माँ जो है क्वेश्चन आर्टिकल है। अब ये किस तरह से बनेगा, जिस तरह से हम उर्दू के अंदर किसी से पूछते हैं तुम ठीक हो, ठीक हो, या पूछते हैं ठीक हो, या पूछते हैं तुम ठीक हो। अब हमारी जो टोन है, जिस टोन में हम पूछ रहे हैं, ये टोन खुद ही बता देती है कि हम क्वेश्चन के बिहाफ पे पूछ रहे हैं। जब हम उर्दू के अंदर लिखेंगे तुम ठीक हो तो आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो उसको अंडरस्टैंड हो जाएगा भाई पूछ रहा है, ये बता नहीं रहा कि तुम ठीक हो। तो भाई हम कहेंगे नी हाओ माँ। नी हाओ का मतलब तुम अच्छे, वो पूछना चाह रहा है क्या तुम अच्छे हो। नी हाओ माँ, हाउ आर यू। नी हाओ माँ, हाउ आर यू। ठीक हो गया। उसके बाद हम जवाब जब देंगे वो किस तरह से जवाब देंगे। जवाब के लिए जो बेसिक वर्ड्स हमने सीखने हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है अपने लिए। हम अपने लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, वो, वो का मतलब होता है आई। हन, 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 हन का मतलब होता है वेरी, वेरी मतलब बहुत। वो क्यों हमने पढ़ा, वो इसलिए पढ़ा कि भाई मैं बताऊंगा कि मैं ठीक हूँ। हन किस लिए पढ़ा ये आगे जाके आपको पता लग जाएगा कि हन किस लिए हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। वो, वो का मतलब आई। हन का मतलब वेरी। हाउ का मतलब गुड। वो हन हाउ, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। वो हन हाउ, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। इसको प्रोनाउंस करेंगे वो हन हाउ, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। उसके बाद जब हमने क्वेश्चन पूछना है, जब दो लोग आपस में मुलाकात करते हैं, मुलाकात करने में सबसे पहले बोला जाता है नी हाओ। दूसरा बंदा फिर बोलेगा नी हाओ। फिर पहला बंदा पूछेगा नी हाओ माँ, आप कैसे हैं। दूसरा बंदा कहेगा वो हन हाओ, मैं ठीक हूँ। फिर दूसरा बंदा पूछेगा नी हाओ माँ, आप कैसे हैं। फिर पहला बंदा जवाब देगा वो हन हाओ,
मैं ठीक हूँ। ये बेसिक कन्वर्सेशन होगी जो वो एक दूसरे के साथ करेंगे। कि जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन पूछने के बाद हमने उसी क्वेश्चन को जब रिपीट करना हो, रिपीट में करना हो, तो हम किस तरह से पूछ सकते हैं चाइनीज लैंग्वेज के अंदर। हम उसके लिए यूज करते हैं नी ना का लफ्ज। नी, नी वही है तुम वाला। जब इन दोनों को मिला दिया जाता है, इसका मतलब ये होता है कि आपने वही क्वेश्चन जो है वो दोबारा से रिपीट किया। जैसे हमने उसमें कहा था एंड यू, और आप उर्दू के अंदर, और आप इंग्लिश के अंदर एंड यू। ठीक हो गया। तो हम किसी भी सेंटेंस के बाद जब नी ना लगा देंगे तो उसका मतलब क्या होता है कि वही सेंटेंस, वो क्वेश्चन बन गया। वो क्वेश्चन जो था वो आप दोबारा से उससे पूछना चाह रहे हैं। वो किस तरह से होगा? आप वो एंड हाउ, नीना मैं ठीक हूँ। वो एंड हाउ, नीना मैं ठीक हूँ, और आप ठीक हो गया। जब हम बोलते हैं कि भाई आई एम फाइन, मैंने उर्दू के अंदर भी लिखा हुआ है ताकि इजीली आप पढ़ सकें, आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो सके। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जहाँ पे कोई चीज़ आपको, कोई लफ्ज़ आपको समझ नहीं आ रहा होगा, इजीली आपको अंडरस्टैंड हो सकता है यहाँ पे उर्दू के अंदर। तो हम बोलेंगे वो एंड हाउ, मीना मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। अब जब इसका जवाब हम देंगे तो इसका जवाब किस तरह से हम देंगे? इसका जवाब देने के लिए हम कहेंगे भाई मैं भी ठीक हूँ, मैं भी ठीक हूँ। तो भी के लिए हम क्या यूज करते हैं? ये 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 वर्ड हम यूज करते हैं। इसका मतलब होता है आल्सो। आल्सो का मतलब भी। वो एंड हाउ, नीना, तो जवाब में क्या आएगा? वो ये एंड हाउ, मैं भी ठीक हूँ। क्लियर होगी बात? अब ये बेसिक सारे क्वेश्चन हुए कि जब हम किसी से मिलते हैं पहली दफ़ा, या किसी भी दिन हम किसी से मुलाकात कर रहे हैं, मुलाकात करने में हम कहते हैं सबसे पहले नी हाओ, हेलो बोलेंगे। हेलो बोलने के बाद उसका हाल चाल पूछते हैं। तो यहाँ तक हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि भाई उसका हाल चाल किस तरह से पूछ सकते हैं, हम उससे किस तरह से हाल चाल पूछेंगे, वो किस तरह से जवाब देगा, और दोबारा से हम उसका किस तरह से हाल पूछेंगे और वो कैसे जवाब देगा। उर्दू के अंदर भी हम यही यूज करते हैं कि भाई क्या हाल है आपके? हम कहते हैं भाई शुक्र अल्लाह का, हम ठीक हैं। तो फिर पूछते हैं भाई आप कैसे हैं? वो कहते हैं कि भाई मैं भी ठीक हूँ। मैं भी का मतलब है कि आप भी ठीक हैं और मैं भी ठीक हूँ। ठीक हो गया। अब उसके बाद एक वर्ड आता है, आप लोगों ने शायद सुना हो मूवीज के अंदर, अगर कभी इत्तेफाक हुआ हो चाइनीज मूवी देखने का, तो उसमें बोलते हैं शे शे। शे शे, शे शे का मतलब होता है थैंक्स। चाइनीज ये वर्ड यूज करते हैं जब उन्होंने किसी को थैंक्स कहना हो। तो हम भी जब हमारी कंजर्वेशन, कोई भी कन्वर्सेशन क्लोज होती है, ख़त्म होती है, तो हम से यूज करेंगे चाइनीज लैंग्वेज के अंदर। अब ये क्वेश्चंस हैं हमारे पास सारे। अब आप में से कुछ वॉलंटियर्स मुझे चाहिए होंगे। वॉलंटियर्स वो होंगे जो खुद की चाइनीज लैंग्वेज जो है वो इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, वो अपनी स्किल्स इन्हेंस करना चाह रहे हैं चाइनीज लैंग्वेज के अंदर। जो बंदा भी बोलना चाहता है वो आए और यहाँ पे बोल सकता है। सबसे पहले आपने बोलना है नी हाओ, दूसरा बंदा भी नी हाओ बोलेगा। उसके बाद मैंने ये तरतीब से सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, किस तरह से आपने जवाब देना है। अब होगा क्या? सबसे पहला बंदा बोलेगा नी हाओ, दूसरा बंदा भी बोलेगा नी हाओ, फिर पहला बंदा फर्स्ट लाइन बोलेगा, जो हमारे पास फर्स्ट लाइन ये लिखी हुई है नी हाओ माँ। तो दूसरा बंदा क्या कहेगा? वो हन हाओ। ठीक हो गया। उसके बाद अब ये वो हन हाओ, ये भी यही है और ये भी यही है। अब इसकी
आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं इसकी प्रैक्टिस कर लें, आप इसकी भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं इसकी भी कर लें, दोनों की कर सकते हैं। नीना, नीना से मुराद ये है कि और आप कैसे हैं, मतलब कि आप कैसे हैं और आप, पिछले क्वेश्चन को आप रिपीट कर रहे हैं। वो ये हन हाउ, फिर हम बोल देंगे कि भाई मैं भी ठीक हूँ। तो एंड पे हम जब हमारी बातचीत खत्म हो जाएगी हम बोलेंगे शे 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 शे। जी, कौन आना चाहेंगे? सर मैं बोलूं? जी जी। नी हाओ। जी हमजा, नी आप बोलिए। हाओ। नी हाओ। सर बेसिकली ऑटोमेटिकली काफी लोगों ने वो माइक ऑन कर लिया, तो कोई वो मैसेज सा हो रहा है, हैंड रेज वालों का करवा लें आपके। नी हाओ। पहले दो दो लोग करके आए काइंडली, ताकि दूसरों को डिस्टरबेंस ना हो। अगर आप आराम से प्रैक्टिस करेंगे दो दो लोग करके तो सबको अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी, जहाँ जहाँ पे मिस्टेक होगी वो भी पता लग जाएगी। अगर आप ऐसे सारे लोग आ जाएंगे तो वो मुश्किल हो जाएगा आप सबके लिए भी मेरे लिए भी। तो अभी बिनिश और जुलकैफ, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जुलकैफ बशीर, आप काइंडली प्रैक्टिस कीजिए। नी हाओ। नी हाओ। नी हाओ माँ। वा हेन हाओ। वहन हाओ नीना। वा जेन हेन हाओ। जी बिनिश। शे 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 शे। शे बिनिश, जब यस सर। जब उन्होंने आपने कहा कि वो हन हाओ, उन्होंने आपसे पूछा ही नहीं नी हाओ माँ। जब वो आपसे पूछेंगी तो आपने जवाब देना है कि वो हन हाओ, ठीक है? ओके सर। जी दोबारा प्रैक्टिस कीजिए दोनों। नी हाओ। नी हाओ। नी हाओ नी माँ। हाओ माँ। वा हेन हाओ। नीना, अब आप पूछेंगी नीना। नीना। वह वहन ही वह ये हन हाओ नीना। वो ये हन हाओ। वह ये हन हाओ नीना। नहीं नहीं नहीं, अब आप नीना नहीं बोलेंगे। जब आपने कह दिया वो ये हन हाओ, मैं भी ठीक हूँ, तो बात खत्म हो ओके गई। ओके ठीक हो गया? ओके। जी शे वह शे। ये हन हाओ। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। शे शे। शादाब नूर और हमजा आ रहे थे आप अभी। जी सर। जी शादाब नूर और हमजा, अपना माइक अनम्यूट करके आप दोनों प्रैक्टिस कीजिए। नी नी हाओ। हाओ। एक एक नी करके। हाओ। नी हाओ। वो वो हन हाओ। नहीं नहीं, जब उन्होंने कहा कि नहीं नी हाओ, आपने भी बोला नी हाओ, उसके बाद आपने वो हन हाओ आप खुद से बता रही हैं कि मैं ठीक हूँ। आपने पहले पूछना है ये क्वेश्चन जो आप आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा, स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है ये नी हाओ माँ। आप पहले पूछेंगे, कोई एक बंदा पूछेगा नी हाओ माँ आप कैसे हैं, फिर आप जवाब देंगे कि मैं ठीक हूँ। खुद से आप तो नहीं कहेंगे ना कि मैं ठीक हूँ। जी स्टार्ट कीजिए। नी हाओ माँ। सर नी हाउ से नहीं स्टार्ट करेंगे, नी हाउ स्टार्ट। जी हमजा क्या बोला आपने? बेसिकली इन्होंने डायरेक्टली नी हाउ माँ बोल दिया, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हम स्टार्ट तो नी हाउ से करेंगे ना। यस यस, नी हाउ से ओके। करेंगे स्टार्ट। हाँ। नी हाउ। नी हाओ। नी हाउ माँ। वो हन हाओ नीना। वो ये हन हाउ शे। शाबाश, बहुत बहुत अच्छी आपने बात की। जी और कोई थैंक दो यू। लोग और।
लैंग्वेज कोई भी हो, वो कंप्यूटर की लैंग्वेज हो, वो किसी मशीन की लैंग्वेज हो, वो किसी इलाके की लैंग्वेज हो, कहीं की भी लैंग्वेज हो, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, अब आपका काम ये है कि लिखा हुआ आपके सामने आपको दिख रहा है, ये इंशाल्लाह यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड हो जाएंगे लेक्चर। आपने क्या करना है, ग्रुप के अंदर जो बातचीत करनी है वो यहाँ से स्टार्ट करनी है। आपने ग्रुप के अंदर आप प्रैक्टिस करें इस चीज़ की। जी मोहम्मद सैफुल्ला। जी सर, मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। जी, और कौन आएंगे इनके साथ? जी आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें। नी हाओ, नी हाओ, नी हाओ माँ, वाह हन हाओ, नीना। वो हन हाओ, आपने कहना है वाह ये हन हाओ। वो यन हा हाओ, शाबाश। जी अब शेशे, शेषे। वेलेरिया, डू यू वांट टू प्रैक्टिस? मोहम्मद अरसलान। जी जी सर। नी हाओ, नी हाओ, नी हाओ माँ, वाह हन हाओ, नीना। वो ये हन हाओ, शेशे। जी जी शाबाश, बहुत अच्छा हो गया। अब आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रैक्टिस करें, इसकी जितनी ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करें। बाकी आ, आज का लेक्चर ये कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, सारे मैंने एक टेबल के अंदर आपके लिए लिख दिए हैं यहाँ पे। यही सारे वर्ड्स जो हमने यूज़ किए हैं, माँ यूज़ किया, ये यूज़ किया, वो यूज़ किया, हन यूज़ किया, नी। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। किसी ने अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो मुझसे पूछ सकता है। अच्छा, नो सर, थैंक यू। मुझे ये पूछना था कि इनके कोई नोट्स वगैरह हैं जो आप क्लियर है? प्रोवाइड कर सकते कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसको कोई चीज़ समझ ना आई हो वो भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछना चाह रहे हैं आप। हैं? अच्छा, नहीं भाई, मुझे एक बात पूछनी थी। नहीं तो हम इसको वाइंड अप करते हैं आज के लेक्चर को। सर टोन्स के बारे में थोड़ा सा पूछना है मैंने। जी जी पूछिए। अच्छा सर, उसमें एक टोन आपने बताई थी, एक स्कोल्डिंग टोन थी। कौन सी टोन थी? कोल्ड। गोल्ड। टोन्स हमारे वो पास 4 होती जो हैं। सर टोन वाला नहीं था एक। सर ये जो क्या कहते हैं आपका फॉलिंग वाला टोन था लास्ट वाला, उनकी बात कर रहे हैं कि उसके अंदर जो उसका एग्जाम्पल था उसमें स्कोर था, तो उसके ऊपर वो कह रहे हैं मतलब जो एकदम से सडनली खत्म हो जाएगा बात, वो वाला। फॉलिंग। जी जी। फॉलिंग टोन की बात कर रहे हैं आप? उसमें सर मतलब एक तो आपने बताई थी ना, सिंपल फ्लैट टोन होती है। जी जी। उसके बाद जो है मतलब जो वी शेप में टोन होती है उसको क्या कहते हैं, किस नेम से कहते हैं? फॉलिंग राइजिंग। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रही हैं टोन्स। ठीक है सर। ये सर सेकंड राइजिंग और फोर्थ फॉलिंग का जरा एक दफा इसका डेमो दे दें। अच्छा, यहाँ पे आपको दिख रही है, ये तो समझ में आ गई कि फॉलिंग राइजिंग है और फॉलिंग है। हम प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं एक्चुअली, कि हमें समझ नहीं आई कि भाई इसको प्रैक्टिस किस तरह से किया जाएगा। अब देखें यहाँ पे जो फॉलिंग राइजिंग है, फॉलिंग राइजिंग वाले को मैं मार्क कर देता हूँ। ये है माँ, ठीक हो गया। इसके ऊपर टोन है वो कुछ इस तरह की है, ठीक हो गया। फॉलिंग और राइजिंग, पहले आपका साउंड जो है वो नीचे जाएगा, फिर आपका साउंड ऊपर आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं फॉलिंग और राइजिंग। हम किस तरह से इसको प्रोनाउंस करेंगे? मा, मा,
जब मैं माँ बोलता हूँ इसका मतलब मेरी आवाज नीचे जा रही है, फिर मैं बोलता हूँ माँ तो आवाज ऊपर जाती है, माँ माँ। क्लियर है आपको? जी सर बिल्कुल। जी, प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। माँ। जी शाबाश। सर सही प्रोनाउंस किए? जी जी, माँ। अब जो फोर्थ वाली है, हाँ माँ, जी सर। आ, ये तो सर सिमिलर नहीं होगी बिल्कुल उसी की तरह? नहीं नहीं नहीं, दूसरी में क्या होता है, जो ये वाली है हमारे पास, इसके अंदर हम बोलेंगे माँ, मेरी आहिस्ता आहिस्ता आवाज बुलंदी की तरफ जाती रहेगी, ऊंची होती रहेगी आहिस्ता आहिस्ता आवाज। जो ठीक है पहले वाली है इसके अंदर सेम रहेगी माँ, लेकिन जब दूसरी होगी उसके अंदर हम बोलेंगे ठीक है। माँ, आवाज आहिस्ता आहिस्ता ऊंची होती जाएगी। जो तीसरी है, थर्ड वन, ये वाली, ठीक है ऑल राइट। जी, तीसरी वाली को हम बोलेंगे, प्रैक्टिस करें? क्या कह रहे हैं आप? नहीं कुछ नहीं सर, मैं सुन रहा हूँ सर, आप बताएं। थर्ड वन को हम बोलेंगे माँ, पहली बोली माँ, दूसरी माँ, आवाज ऊंची हो रही है। तीसरी के अंदर माँ, पहले आवाज आहिस्ता होती है फिर आवाज ऊंची हो जाती है, माँ। ठीक है, जिस तरह से नी है, नी के ऊपर थर्ड टोन है तो हम बोलते हैं नी, नी, आवाज नीचे जाती है फिर आवाज ऊपर आती है। जो फोर्थ वन है, फोर्थ वन को किस तरह बोलेंगे? म, म की आवाज एकदम खत्म हो जाती है, या जो लफ्ज है वो एकदम खत्म हो जाता है, म, म। क्लियर है आपको टोन्स? यस सर, थैंक यू अगर सो मच आपको सर। अभी भी कोई कंफ्यूजन है, बिला झिझक आप पूछ सकते हैं। तो सर आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, मुझे हर चीज़ जो है क्लियर कट समझ आ थैंक यू गई। वेरी मच। एक दफा आप ये चारों टोन्स के साथ ये माँ को प्रोनाउंस कीजिएगा। माँ, अब सेकंड टोन करने लगे। माँ, और अब थर्ड माँ, और फोर्थ टोन में है माँ। शाबाश, ठीक हो गया। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो काइंडली पूछ लें। अच्छा, मुझे क्वेश्चन ये पूछना था कि फर्स्ट टोन और ये जो फिफ्थ टोन आपने लिखी है, जी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें ये फर्स्ट वाली में और जो स्ट्रेट है जिसमें टोन हमारी रहेगी, और जो लास्ट वाला है जो क्वेश्चन वर्ड है, इसकी इन दोनों में क्या फर्क होगा इनको प्रोनाउंस करने में? इन दोनों में फ़र्क ये होगा कि जो फर्स्ट वाली है उसके अंदर आपका जो वर्ड है वो ख़त्म नहीं होता वहाँ पे, लेकिन जब लास्ट वाली आप बोल रहे होते हैं उसका मतलब क्या है कि वो एंडिंग पॉइंट पे है, साथ ही एंड पे चला जाएगा, साथ ही आप उसका साउंड को ख़त्म कर देंगे। लेकिन फर्स्ट वाली में ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट वाली में अगर बोलना है आप बोलेंगे माँ, लेकिन लास्ट वाली जब आप बोलेंगे तो उसकी जो आप कहते हैं स्पीकिंग लेंथ होगी ना, वो छोटी होगी लास्ट वाले की। फर्स्ट वाले की स्पीकिंग लेंथ छोटी नहीं होगी। शेष है। और कोई क्वेश्चन? चलिए, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। सर। जी जी जी। जी बिनीश, क्या कह रही थी आप? शेष सर, थैंक यू कह रही थी। ओके ओके, शेष है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अक्सर बंद हो हाँ गया। सर।